नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोले धर्मेंद्र यादव। बीजेपी के लोग उपचुनाव से डर रहे हैं। इनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं। इन्हें पता है सपा बड़ी बढ़त वोटों से जीत रही है। भाजपा ने तिकड़म करने को 1 हफ्ते का समय लिया होगा। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव रोका गया है। अब ये सब जगह चुनाव से भागे जा रहे हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बोले, वे तारीखें इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। भाजपा कई खुफिया एजेंसियों पर नियंत्रण है। उन्हें सीधी रिपोर्ट मिल रही है कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर रही है। तारीखों में परिवर्तन किया, क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, तारीखें परिवर्तन से पहले चुनाव आयोग ने सरकार से चर्चा जरूर की होगी, जो कि परंपरा रही है। और सरकार के लोगों के पास इंटेलिजेंस की और तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट होंगी कि इस बार वो एक भी सीट पे खाता नहीं खोल पा रहे हैं, इसीलिए चुनाव को खींच रहे हैं। पहले मिल्कीपुर वाले को खींचा, अब बचे हुए 9 चुनावों की भी तारीख बढ़ा दी। लेकिन चाहे जितनी तारीखें बढ़ा लें, जनता समाजवादियों के साथ खड़ी है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जहाँ कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के मतदाताओं को एहसास है इस बात का कि सारी जो कवायद की जा रही है, ये बीजेपी के लोगों की वजह से की जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो दलील दे रहा है, या जो मांग की गई थी कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला है, क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें तो इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। और जो पर्व होते हैं उसके कैलेंडर सब पहले से जारी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि तारीखें जिस समय घोषित कर रहे हों उस समय उस कैलेंडर को सामने न रखा गया हो। निश्चित तौर पे जो मैं कह सकता हूँ, सरकार ने चुनाव कराने में ज़रूर असमर्थता जाहिर की होगी और महसूस किया है सरकार ने, क्योंकि इन तारीखों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया है इस मुद्दे पर, वो भी आपके सामने है। क्योंकि लोग जो घरों में आ जाते हैं उनसे स्वाभाविक है वोट परसेंटेज ज़्यादा होगा। लोगों के अंदर जो उत्साह है समाजवादी पार्टी को लेकर, लोगों के अंदर उत्साह है जो पीडीए के नारे को लेकर, आर.डी. अखिलेश जी के चेहरे के प्रति जो उत्साह है, उससे सरकार घबराई हुई है और कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है। ये जो 1 हफ्ते का जो टाइम बढ़ा है, तो इससे तो समाजवादी पार्टी को भी तो फायदा होगा। अगर देखिए, सवाल समाजवादी पार्टी इस तरह की तिकड़ में कभी फायदे नुकसान के लिए नहीं करती। इससे चुनाव आयोग जिसकी साख है होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फैसले ऐसे जो सवालों के घेरे मार रहे हैं, नहीं ऐसे फैसले लेने चाहिए। क्या कार्तिक पूर्णिमा की तारीखें चुनाव आयोग के सामने पहले नहीं थी? क्या कोई नया पर्व तो नहीं घोषित हुआ है? ये तो सदियों से लगने वाला त्यौहार है। या स्नान का जो तमाम जगह परंपरा है वो सदियों से चली आ रही, कोई आज की परंपरा नहीं है। एक मुरादाबाद की सीट है कुदरती, वहाँ पर भी उपचुनाव हो रहा है। वहाँ के बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं मैंने टोपी लगा ली, अब आप भी टोपी लगा लो। जालीदार टोपी लगा, मैंने टोपी लगा ली, अब आप भी टोपी लगा लो। टोपी के नीचे आ जाओ। किनको लगा लो टोपी? किन के लिए कह रहे हैं? वो जालीदार टोपी लगाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग टोपी लगाते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के वो उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी राय मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अगर वो राय देनी तो अपने आकाओं को दें, जो कटेंगे बटेंगे के नारा दे रहे हैं, ज़रा उनको राय दें जाके। वो समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के लिए मानना ही नहीं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसे समाजवादी पार्टी को क्या करना, इसकी राय की उनकी राय की समाजवादी को ज़रूरत नहीं है। और अगर उनके अंदर क्षमता है तो अपने आकाओं को दें जाके। प्रदेश सरकार ने कई हजार स्कूलों, सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया और कई हजार शराब के ठेके खोलने का आदेश किया है। तो आप सोच सकते हो कैसी सरकार है। स्कूल बंद क्योंकि गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, दलित पिछड़ों के बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं। कोई धन्ना सेठ का बच्चा तो उन विद्यालयों में नहीं है। नहीं, जो लेकिन गरीब परिषदीय विद्यालय मैं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, मैं उसी में बात कर रहा हूँ। 50 से कम बच्चे क्यों हैं? आखिर उन स्कूलों में शिक्षक कितने हैं? शिक्षकों का भी रेशियो दे सरकार। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, जिन विद्यालयों की बात की गई है उन विद्यालयों में 1 से ज़्यादा शिक्षक नहीं होगा। जब शिक्षक नहीं होगा तो स्वाभाविक है, अभिभावकों की मजबूरी है कि उन बच्चों को उन विद्यालयों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और धीमे धीमे सरकारी शिक्षा को ख़त्म करना चाहती बीजेपी के लोग, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं समाज में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, गरीब, इनके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। और ये ऐसी सरकार है जो सवालों से डरती है।
मीडिया से डरती है, मीडिया का या तो सामना नहीं कर पाती है या मीडिया को किसी न किसी रूप में दबा के, डरा के, लालच देके अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। ये वो सरकार है। सांसद जी, अभी जो जिसका जिक्र आपने भी किया, बड़ा ट्रेंडिंग नारा है, कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन उसमें आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ दिए गए, जीतेंगे, जुड़ेंगे। बिल्कुल, हम लोग जोड़ने का नारा दिए, लेकिन बसपा जोड़ने का नारा सकारात्मक नारा है। नारा दिया इसी में, जोड़ने का नारा बहुत सकारात्मक नारा है। बसपा से समाज जब जुड़ेगा, लोग जब जुड़ेंगे, आपस में भाईचारा होगा, मोहब्बत होगी, तभी तो लोग एक दूसरे के प्रति तरक्की भी करेंगे, प्यार मोहब्बत भी करेंगे, सहयोग की भावना भी होगी। समाजवादियों का नारा हमेशा सकारात्मक नारा रहा है, कभी नकारात्मक नारा नहीं हुआ। कल पर्यटन मंत्री करहल में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमल खिला के जाएंगे। उनके अगर आप लोगों के पास रिकॉर्ड में ज़रूर होगा, हालांकि आप लोगों की क्षमता नहीं है पुराने वीडियो दिखा पाओ। यही आदरणीय डिम्पल जी के उपचुनाव से पहले भी हो रहे थे, यही आदरणीय अखिलेश यादव जी जो करहल का चुनाव 22 का विधानसभा का लड़ रहे थे, उस समय भी नारे आ रहे थे, यही बातें की जा रही थी। यही बातें 2024 के भी विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव के समय हुई। और जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, यही माननीय मंत्री जी थे जो 57,000 से आदरणीय डिम्पल जी से यहाँ से हार के गए। जब खुद हिम्मत हार गए, खुद कुछ बचा नहीं, तो सोच रहे हैं परिवारों में लड़ाई लगा के, रिश्तेदारों में लड़ाई लगा के, इस तरह की कोशिश करेंगे ज़रूर बीजेपी के लोग। लेकिन लोग बहुत जागरूक हैं, मैनपुरी के लोग तो बहुत जागरूक रहे हैं, अब तो पूरे देश के ही लोग जागरूक हो चुके हैं बीजेपी के प्रति। लेकिन जो भाजपा प्रत्याशी हैं, जो आपके बहनोई भी हैं, उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी में जब मेरा सम्मान नहीं हुआ, जब मेरे लिए सपा के कुछ नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन नेताजी ने ना मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनके भाइयों ने किसी ने, उस वजह से मैंने पार्टी छोड़ी थी। देखिए, उन्होंने जिस वजह से भी छोड़ी, 5 साल पहले छोड़ चुके हैं, उसकी चर्चा करना का कोई औचित्य और समय नहीं रहा। और जब पार्टी छोड़ चुके हैं फिर किस बात की चर्चा है, वो तो 5 साल पहले की बातें हो चुकी हैं। फिलहाल बात इस उपचुनाव में तेज प्रताप यादव जी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। उनका मलाल सबसे ज़्यादा आपको ही लेके था। उन्होंने कहा कि जब चाचा ने अलग पार्टी बनाई तो उनके लिए उन्होंने पत्र क्यों नहीं लिखा आपने, लेकिन हमारे लिए तुरंत लिख दिया। देखिए, चाचा ने बनाई ज़रूर थी, लेकिन बीजेपी में नहीं गए थे। बहुत बड़ा अंतर है, क्यों चीज़ों को सिमिलर करने की कोशिश की जा रही है। और चाचा आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश और देश का नेता स्थापित करने में लगे हुए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।